एसईओ कोर्स की दूसरी क्लास है, यानी पार्ट 2 है। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ एसईओ हमने कल पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम के ऊपर, गूगल एल्गोरिथम और फिर इसकी अपडेट्स। बेसिकली 3 किस्म के एल्गोरिथम काम करते हैं, पांडा, पेंगुइन एंड हैमिंग बर्ड। पांडा बेसिकली आपके जो कंटेंट है ऑन पेज के हवाले से उसको देखता है, और जो हैमिंग बर्ड है वो अंडरस्टैंडिंग करता है सर्च क्यूरी के हवाले से, और जो पेंगुइन है वो बेसिकली आपके जो बैकलिंक्स वगैरह हैं आसान अल्फाज में उनको ज़्यादा एनालाइज करता है। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए एल्गोरिथम्स के ऊपर। उसको अपडेट रखने के लिए कि हर रोज़ आपके पास क्या आ रही है अपडेट, तो आप गूगल पे जाके जस्ट लिखें गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स। इस पे जाने के बजाय भी आप कोशिश करें कि आप इस सर्च इंजन जनरल की वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ये डालते रहते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को कोर अपडेट आई थी और इस अपडेट में क्या आया था, ठीक है, रूल आउट क्या था, पीछे मार्च में क्या था, क्या क्या अपडेट्स आती हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप एनालिसिस करके अपने आप को एसईओ के मुताबिक अपडेट रख सकते हैं। तो मस्ट है कि अपने आप को अपडेट रखें ताकि आपको गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन और इस चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। क्रिएट ए प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफ एसईओ। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन ऐसे करूं कि जब आप एक एसईओ करते हो तो ज़ाहिर बात है आप एक स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनाते हो, यानी कोई भी आप एक काम करते हो तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप उस काम को किस तरीके से करोगे। तो यहाँ सीमरश की एक स्ट्रेटजी है, मैं उसको आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ आसान अल्फाज में कि हमें जो एक एसईओ करने से पहले एक प्लानिंग करनी चाहिए वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आप अपना जो कीवर्ड रिसर्च है उस पर प्रॉपर काम करें, यानी कि कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और कीवर्ड के हवाले से प्रॉपर आगे लेक्चर्स भी आएंगे, नंबर 1 चीज़। फिर सेकंड नंबर पे आप बैकलिंक्स को देखें कि बैकलिंक्स के ऊपर आपकी प्लानिंग क्या है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वो है कंपीटिटर एसईओ स्ट्रेटजी, कि जो आपका कंपीटिटर है उसने एसईओ के ऊपर क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सिमरश में कंपीटिटर की वेबसाइट डालकर उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर टॉप पे है और किन कहाँ से ट्रैफिक ले रहा है, कहाँ से बैकलिंक ले रहा है, सारा। ठीक है, फिर कोशिश करें कि उन कीवर्ड्स को एनालिसिस करके निकालें जिन कीवर्ड्स पे कंपटीशन तकरीबन लो हो। ठीक है, नेक्स्ट बैकलिंक्स के हवाले से भी यही स्ट्रेटजी है कि बैकलिंक्स भी चेक करें कि कंपटीटर के कैसे बैकलिंक्स हैं ताकि आपको अपने गोल को अचीव करने में आसानी हो। फिर उन लोगों ने एवरेज सीटीआर कैसा रखा हुआ है, यानी कितने % उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स के चांसेस होते हैं, तो वहाँ से भी आप एनालिसिस लाजमी करें। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये टेक्निकल है, इसको हम टेक्निकल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग में यही चीज़ है कि टॉपिक क्लस्टर लाजमी बनाएं। टॉपिक क्लस्टर से मुराद है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज एसईओ एक टॉपिक है तो उससे रेलिवेंट और 10 किस्म के टॉपिक लिखिए और उनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनल लिंक करें। उससे ये है कि आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बनती है, वैल्यू बढ़ती है। तो वो बेसिकली उन लेवल के लिए, उन लोगों के लिए अच्छी है जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, यानी माइक्रो निशेस के ऊपर, उनके लिए बहुत अच्छी है। जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उनके लिए नहीं है। कीवर्ड रिसर्च आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली तब भी आप काम कर पाएंगे। आपकी ऑन पेज एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए और रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए।
वो भी आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बैकलिंक भी आपके सही होनी चाहिए। टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, यूआरएल कैसा है, कंटेंट कैसा है, डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, हाइडिंग्स, क्लोनिकल टैग्स, 404 एरर, 301 रीडायरेक्ट एरर्स भी आपकी वेबसाइट पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। वर्क ऑन योर ऑफ पेज एसईओ, तो ऑफ पेज एसईओ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर काम करें। ठीक है। और क्वालिटी बैकलिंक्स ही आपको बेनिफिट दे सकते हैं। रिफाइन योर स्ट्रेटजी, बेसिकली नंबर 1 कीवर्ड आपका है, नंबर 2 पे आपके पास ऑन पेज एसईओ, नंबर 3 आपकी टेक्निकल, और नंबर 4 पे आपके पास बैकलिंक स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए। सब चीज़ों पे आप स्ट्रांग और क्वालिटी काम करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग होगी और आप एक दिन सबको क्रॉस करके टॉप सर्च रिजल्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, व्हाट आर द एसईओ टूल डिड यू नीड, कि हमें एसईओ करने के लिए कौन से टूल्स की नीड होती है। एसईओ टॉप एसईओ टूल्स, तो बेसिकली मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको, फ्री जो टूल है वो तो एनालिटिक भी है, सर्च कंसोल भी है, पेज स्पीड भी है, कीवर्ड प्लानर भी है, एनालिटिक भी है। बट अगर आप पेड और अच्छे टूल्स की बात करें जहाँ से आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, वो CMrush है और Ahref है। ठीक है। ये दोनों एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे टूल हैं, जिसमें कीवर्ड रिसर्च होती है, जिसमें आप कंटेंट देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप ऑफ पेज एसईओ चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत कुछ फ़ायदामंद है। स्किमिंग फ्रॉग बेसिकली वेबसाइट को ऑडिट के हवाले से बहुत अच्छा टूल है। तो ये दोनों टूल्स आपकी नीड हैं, आपके पास पैसे हों तो आप इनको परचेज करें, अदरवाइज क्रैक्ड वर्जन भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ ए कीवर्ड। ठीक है, कि भाई कीवर्ड क्या होता है। ठीक है। आसान अल्फाज में मैं व्हाट इज़ कीवर्ड भी आपको डाल देता हूँ। कीवर्ड होता है कि जो भी लफ्ज़ आसानी से आप गूगल पे सर्च करते हैं, लिखते हैं, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। टर्म टू योर अपीयर ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल, यानी कोई भी टर्म, कोई भी चीज़ आप जो गूगल पे लिखते हैं, जैसे मैंने व्हाट इज़ कीवर्ड लिखा, ये कीवर्ड है। व्हाट इज़ एसईओ, ये कीवर्ड है। एसईओ एक कीवर्ड है। व्हाट इज़ एसईओ कीवर्ड है। एसईओ कोर्स एक कीवर्ड है। तो इस तरह हज़ारों के हिसाब से ये कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड वही चीज़ है कि आप जो चीज़ गूगल पे लिख रहे हैं उसको आसान अल्फाज में हम कीवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस फॉर कीवर्ड रिसर्च। देखो, अगर तो आप एसईओ करना चाहते हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो काम आप तुक्के पे करोगे तो आपको नहीं पता कि आपको कितने टाइम में एक कीवर्ड को रैंक कर सकते हो, होगा नहीं होगा, क्या होगा, उस पर कितना कंपटीशन है, कब तक कितना टाइम लगेगा, तो तुक्के पे आप कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने। ये एक रियलिटी है, आप माने ना माने एक अलग चीज़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड रिसर्च पे काम करें। नेक्स्ट है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड, कि कीवर्ड के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। आसान अल्फाज में मैं यहाँ समझा देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। नंबर 1 जैसे शॉर्ट कीवर्ड, जो छोटा कीवर्ड होता है। एसईओ एक छोटा कीवर्ड है, शॉर्ट। लॉन्ग कीवर्ड एक बड़ा कीवर्ड है, यानी एसईओ सर्विसेज इन लाहौर इस्लामाबाद। मिड कीवर्ड जो बिल्कुल दरमियाने लफ्ज़ का होता है। ठीक है। आगे इसमें 3 टर्म्स आती हैं, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल्स और ट्रांजैक्शनल। ये 4 टाइप्स हैं इसकी यूज़र के हवाले से। ठीक है, कि आपका कीवर्ड कैसा है। फिर आपका कीवर्ड की स्पेसिफिसिटी क्या है, मसलन कि जेनेरिक कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड है, ब्रांडेड कीवर्ड है, कंपटीटर कीवर्ड है, या किस टाइप का कीवर्ड है। फिर आगे आ जाता है मैच टाइप। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है कि ये लॉन्ग टेल है, और शॉर्ट कीवर्ड होता है कि ये शॉर्ट है। ठीक है जी, ये कीवर्ड शॉर्ट है।
तो शॉर्ट और लॉन्ग में फ़र्क है कि यानी वर्डिंग का। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है हमारी टाइप्स। ठीक है, अच्छा, अगर आपने एनालिसिस करना है तो भाई क्या टूल फ्री हैं या पेड हैं? तो नंबर 1 तो ये समझ लें कि भाई ये Ahref सिमरश दोनों पेड टूल है। ठीक है, आप इसको ट्रायल बेस पे तो यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते, पेड में अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अलबत्ता सिमरश आपको 500 रुपये में 1000 रुपये में मिल जाता है, और Ahref आपको 4 से 5000 में मिल जाता है। आपने अगर अच्छी कीवर्ड रिसर्च निकालनी है तो आप इनका टूल का इस्तेमाल करें। मैं आज CMrush के ऊपर आपको लाइव कीवर्ड रिसर्च करके दिखाने वाला हूँ। हमने क्या करना है, सिमरश के अंदर लॉगिन होके मैजिक टूल के अंदर आ जाना है। ठीक है, मैजिक टूल में आकर हमने क्या करना है कि हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास टॉपिक हो, क्योंकि इस टॉपिक पे आप कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं। मसलन हम कहते हैं जी कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा कीवर्ड है फोकस, इसको हम इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। लोकेशन हमारी पाकिस्तान है कि हमें पाकिस्तान में इसको सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से लोकेशन पाकिस्तान और सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो हम एनालाइज करेंगे कि ये कीवर्ड ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो इसने कहा कि भाई ये जो कीवर्ड है, एक तो ये है कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसके ऊपर ट्रैफिक है 12100 और कंपटीशन इसके ऊपर 70 से ऊपर है, यानी बहुत ही हाईली डिमांडिंग कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड की बात करें तो ये कमर्शियल कीवर्ड है और इसकी 28 डिफ़िकल्टी है, 1900 ट्रैफिक है। जिस तरह कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से ट्रैफिक डिफ़ाइन हुई हुई है। और ये जो चीज़ होती है KD, यानी कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और कीवर्ड के ऊपर कितना डिफ़िकल्ट है, कितना कंपटीशन है। यहाँ हम बात करते हैं जो इसने एनालिसिस में लगाया हुआ है कि 0 से 15 तक तकरीबन जो कीवर्ड है वो आसानी से इजी होती है, उसकी डिफ़िकल्टी कंपटीशन जो इजी होता है वो 15 से 30 है, पॉसिबल जो होता है 30 से 50 है, और 50 से 70 जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, यानी मुश्किल हार्ड जो होता है 70 से 84, और बहुत हाई कंपटीशन जिसे बोलते हैं वो होता है 85 से 100 के दरमियान। ठीक है, और यहाँ से आपको पता चलता है कि ये कौन से कीवर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है। ठीक है, और यहाँ से आप लंबा कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, ये शॉर्ट कीवर्ड है। अच्छा, मज़ीद आप अगर इस कीवर्ड को और लंबा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये देखो, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। इससे भी मज़ीद अगर आप इसको लंबा करना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे फ़िल्टर्स मौजूद हैं कि आप सर्च वॉल्यूम लगा सकते हैं, आपको कितने से कितने का चाहिए। इंटेंट लगा सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशनल चाहिए या कमर्शियल कीवर्ड चाहिए। ठीक है, CPC चेक कर सकते हैं कि उसका कितना है। अगर कोई कीवर्ड इंक्लूड करना है इन सब के अंदर, फ्री का लफ्ज़ या कुछ, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, यानी कोई कीवर्ड आप निकालना चाहते हैं कि मुझे फ्री वाले कीवर्ड नहीं चाहिए। तो एडवांस फिल्टर्स में आपके पास आ जाता है वर्ड काउंट के, आपको कितने वर्ड का कीवर्ड चाहिए, 5 कीवर्ड का, 5 वर्ड का, 6 वर्ड का। ठीक है, SREP यानी कि फ्यूचर स्निपेट वगैरह, या किन पे AI रिव्यूज़ FAQs आ रहे हैं, वो वाले कीवर्ड आपको चाहिए तो आप उनके भी सर्च रिज़ल्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको जो समझ आ रही है कि यहाँ ये आप ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ ये आपके काम की है। यहाँ से भी आप फिल्टरेड कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, और पेड के अंदर ये और ज़्यादा रिजल्ट्स दे देता है आपको। बट एक फ्री तरीका भी है कि जैसे ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रावलपिंडी लिखा है, तो मज़ीद ही 18 हैं, 500 है, ईजी है। लेकिन इससे मज़ीद अगर हमको देखते हैं कि कीवर्ड ऐसा हो जो और ज़्यादा विदाउट डिफ़िकल्ट हो, यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसके ऊपर ना हो, तो हम यहाँ से दोबारा सर्च कर सकते हैं। दोबारा सर्च करने पर मुझे इसने कीवर्ड दिया भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान रावलपिंडी। इसके ऊपर वो कह रहा है कि भाई आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी
और क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टी भी नहीं है। बट ज़ीरो सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड भी रैंक होते हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक मिलती है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो आप सिर्फ फोकस्ड कीवर्ड पे ना जाएं जिसको प्राइमरी कीवर्ड बोलते हैं। प्राइमरी और इस कीवर्ड पे ऊपर अगर आप काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कीवर्ड के अगर आप रिजल्ट्स चेक करेंगे तो इसके ऊपर भी वही वेबसाइट आ रही है जो वेबसाइट ये वाली जैसे आ रही है, और अगर हम इसको यहाँ पर कटाते हैं तो तब भी यही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम लो कंपटीशन ज़ीरो वाले से भी शुरू करके हम इसके ऊपर आ सकते हैं और रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी में कहलाता है। बट आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे चाह रहे हैं तो आप ये इस तरह का कीवर्ड ले सकते हैं, ये डिफ़िकल्टी आपके लिए आसान है। ये है जी कीवर्ड रिसर्च। Ahref का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, लेकिन वो को एक्सेप्ट आप उस पर फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। अरबर सजेस्ट का भी है, उसके अंदर भी इतना आपको ऑथेंटिकली चीज़ नहीं मिलती कि यार मैं इसके बारे में, इस कीवर्ड के बारे में कैसे एनालिसिस करूं। लेकिन इनका जो पेड है उसके अंदर बहुत अच्छे फ़िल्टर्स के साथ, जहाँ पे जिस तरह ये है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ से आप अच्छी एनालिसिस निकाल सकते हैं। ये आपको बता तो देता है कि कितनी है, लेकिन आपको फ़िल्टर्ड वाइज या कुछ चीज़ें आपको नहीं भी बताता, तो इसलिए इस पे आप रिलायबल ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। इसमें बिंग है, गूगल है, अमेज़ोन है, इसके कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री में, ज़ाहिर बात है फ्री की चीज़ फ्री है, तो इसका पेड बहुत अच्छा है यार, मैंने एक्सीलेंट रिजल्ट है। अब ये देखो यहाँ भी इसने कहा है कि भाई इजी है, ये नहीं बताया डिफ़िकल्टी कितनी है, लेस दैन 100 से ट्रैफिक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें भी उसने एक कीवर्ड ये बताया है, एक ये बताया है, ये रेलिवेंट कीवर्ड बता दिए हैं जिन पे ट्रैफिक है। बट दोनों के थोड़े से डाटा डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों पे आप रिसर्च करके बेटर ऑप्शन निकाल सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च में नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने देखना है कि आपके बिज़नेस से रेलिवेंट हो और कम लो कंपटीशन वाला हो, ताकि आप आसानी से रैंक कर सकें। वो कह रहा है कि हाउ टू फाइंड इजी रैंक कीवर्ड टू रिलेटेड टू योर बिजनेस और वेबसाइट। हाँ ठीक है, नंबर 1 चीज़ ये है कि देखो आप जो भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट होना चाहिए और आसानी से रैंक होने वाला हो, जिसकी डिफ़िकल्टी 25 से नीचे हो, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, आसानी से आप उनको रैंक कर सकते हो और इजीली आप उन पे आ सकते हो। टाइम टेबल मैं नहीं बता सकता, वो आगे चल के मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसके ऊपर कीवर्ड पर कितना टाइम लग सकता है। तो आज के दिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। लाइक हमने कीवर्ड्स के ऊपर बात की कि कीवर्ड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, कौन कौन से टूल्स चाहिए, ठीक है, और एसईओ के कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है, और एल्गोरिथम अपडेट्स। फिर उसके बाद हमारी वेबसाइट बिजनेस रेलिवेंट कौन से कीवर्ड होते हैं। तो बिजनेस रेलिवेंट कीवर्ड ही उठाएं तब भी आप बिजनेस ले सकते हैं, फ्री वाले या ऐसे नेगेटिव कीवर्ड से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।